सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, 1 से लेकर 5 अध्याय तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जाइए वीडियो को देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। क्या है? सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। अब इसमें देखिए, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हो जाएगी वीडियो बहुत लंबी, इसलिए जो है सामाजिक नियंत्रण कवर करेंगे और बहुत ही ढंग से करेंगे। कृपया करके धैर्य बना के थोड़ा सा बैठे रहिए, देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। चलिए देखिए, सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, सोशल कंट्रोल क्यों जरूरी है? ठीक है, सोशल कंट्रोल क्यों जरूरी है? देखिए, सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? समाज क्या हो जाएगा? बुराइयों की तरफ भागेगा, गलत प्रवृत्तियों की तरफ भागेगा, और वो क्या होगा? उस समाज के लोगों के लिए, ठीक है, और समाज के विकास दोनों के लिए क्या होगा? बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो इसको जो है अलग अलग तरीके से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे समाज शास्त्रियों ने जो जो विचार दिए हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण के प्रकार पढ़ेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो समाज को नियंत्रण करती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए क्या करेंगे? चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिलहाल जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक नियंत्रण को शुरू करते हैं। सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहार का नियमन करता है। सामाजिक नियंत्रण कौन सा विधि है जिसके द्वारा समाज क्या करता है? अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। मतलब कि समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन का मतलब होता है कि एक नियम में बांधता है। क्या? कि आपको इसी नियम पे चलना है। क्या करना है? इसी नियम पे चलना है, ठीक है। अर्थात संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण है। अगर संपूर्ण समाज को एकता में बांधना है और व्यवस्था में बांधना है तो क्या करना पड़ता है? लोगों के व्यवहार को क्या करता है? नियम में बांधना पड़ता है, एक नियम बना के आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे समाज शास्त्रियों के विचार को पढ़ते हैं कि हमारे समाज शास्त्रियों के क्या क्या विचार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अमेरिकन समाजशास्त्री E.S. रास पहला व्यक्ति था जिसने सामाजिक नियंत्रण विषय पर वर्ष 1901 में अपनी कृति सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। वो कौन थे? समाजशास्त्री E.A. रास साहब थे, जिन्होंने 1901 में अपनी कृति सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया। किसका? सामाजिक नियंत्रण का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेविस ने उचित ही लिखा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? समाज के संबंधों, माने आपसी संबंधों, और नियंत्रण व्यवस्था, मतलब कि समाज को नियंत्रण व्यवस्था करने पे ही क्या होता है? समाज का निर्माण होता है। डेविस साहब कहते हैं, एक ही अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है, ठीक है। एक की भी अनुपस्थिति रही तो जो है समाज का अनुपस्थिति का अस्तित्व क्या हो जाएगा? जो है नहीं रहेगा, समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये डेविस साहब कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रास के मतानुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण क्या है? कि एक नियम के उद्देश्य से चलना है कि इस नियम में आपको सभी को चलना है, नहीं चलेंगे तो क्या होगा? गलत होगा, और इस नियम पे चलेंगे तो क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो हमारे जो विचारक हैं, समाजशास्त्री लोग हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस चीज़ को परिभाषित करने की कोशिश किया है, ठीक है। राज साहब क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, ठीक है। क्या करता है सामाजिक नियंत्रण? क्या करता है कि समुदाय अपने अनुरूप व्यक्तियों को बनाता है, वही सामाजिक नियंत्रण है। राज साहब कहते हैं कि समाज अपने अनुसार या समुदाय अपने अनुसार व्यक्तियों को बना देता है, ठीक है। P.H. लैंडिस साहब का क्या मानना है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या की जाती है? सामाजिक व्यवस्था को स्थापित की जाती है। किसको? सामाजिक व्यवस्था को स्थापित की जाती है और उसको बनाई रखी जाती है, मतलब उसको मेंटेन किया जाता है। पार्सन साहब क्या कहते हैं कि विपथगामी प्रवृत्तियों को कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। मतलब कि क्या?
कोई गलत चीज़ हो जो गलत रास्ते पे जा रही हो, कोई भी चीज़ जो गलत रास्ते पे जा रही हो, वो कली से फूल बने, मतलब कि बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए, उसे पहले ही कुचल देना क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप पढ़ेंगे मैकवाइबर एंड पेज को। ठीक है, के अनुसार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संगठन एवं उसके अनुसरण की पद्धति का नाम सामाजिक नियंत्रण है। ठीक है, इन मैकवाइबर और पेज के अनुसार क्या है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संगठन एवं उनके अनुसरण की पद्धति क्या है? संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संगठन का और उसके अनुसरण का, ठीक है, पद्धति का नाम क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। आगबंध तथा निम्फाक सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग उन प्रक्रियाओं और साधनों के लिए करते हैं जिनके द्वारा समूह सामाजिक प्रतिमानों से विचलन को रोकता है। क्या करता है? ये क्या करते हैं? आगबंध और निम्फाक की, देखिए, जो सामाजिक प्रतिमान है, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग उन प्रक्रिया साधनों से है जिनके द्वारा सामाजिक प्रतिमान, समूह का सामाजिक प्रतिमान होता है कि भैया आपको यही करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, ये एक सामाजिक प्रतिमान होता है, एक समाज, हर समाज में होता है, हर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, गलत चीज़ों को रोकता है, सही चीज़ों को प्रमोट करता है, सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, किसको? सामाजिक प्रतिमानों को, सामाजिक प्रतिमानों के जो खिलाफ होता है उसको रोकता है, और सामाजिक प्रतिमानों के जो सपोर्ट में होता है उसको प्रमोट करता है। क्या वही क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। अकबर और निमकाफ साहब कहते हैं, बोटोमोर के अनुसार समाज शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग दो अर्थों में होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले अर्थ में क्या होता है कि पहले अर्थ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है कि व्यक्ति और समूह के व्यवहारों के नियमन के लिए शक्ति का उपयोग से। ठीक है, मतलब क्या करता है कि, मतलब कि पहले अर्थ में के अनुसार नियंत्रण का अर्थ जो है कि व्यक्ति और समूह के व्यवहारों का नियमन करता है। किसका प्रयोग करता है? शक्ति प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, दंड देना, जो है जुर्म के लिए दंड देना, कारावास में डालना, ये सब क्या है? शक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब उसके जब शक्ति का प्रयोग करेगा तो क्या होगा? क्या करेगा? दो तरह से कहे हैं। ठीक है, कौन कहा है कि बोटोमार साहब कहें कि बोटोमार के मतानुसार समाज शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं। पहला अर्थ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ व्यक्ति और समूह के व्यवहारों का नियमन के लिए शक्ति का प्रयोग करना है। पहले में क्या है कि शक्ति का प्रयोग करना, दो तरीका बताए हैं। पहले में शक्ति का प्रयोग बताए हैं और दूसरे में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ व्यक्तियों के और समूहों में सामाजिक मूल्य और प्रतिमानों को प्रतिष्ठापित करके उनके व्यवहारों को नियमन करना। ठीक है, इन चीज़ों को, सामाजिक मूल्य और प्रतिमानों को प्रतिष्ठापित करना, बताना, और उनके व्यवहारों को क्या करना, एक जो है नियम में बांध देना, और उसको क्या करना? प्रमोट करना कि भैया आपको ऐसे करना है। चलिए, सामाजिक नियंत्रण के 3 स्तर होता है। कितने स्तर होता है? सामाजिक नियंत्रण कितना स्तर होता है? 3 स्तर होता है। समूह का समूह पर नियंत्रण, एक समूह जब दूसरे समूह पर नियंत्रण करता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? समूह का समूह पर नियंत्रण। समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, एक समूह जो है व्यक्तियों पर जब नियंत्रण करता है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए। समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण। ठीक है, अब देखिए आते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के अभाव में मानव न होकर क्या हो जाता है? पशु के समान हो जाता है। अगर किसी के पास नियंत्रण नहीं है तो क्या होगा? मानव नहीं, वो क्या होता है? पशु के समान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक कहावत ये भी है कि जिसको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है वो क्या होता है? वो सबसे गरीब व्यक्ति होता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गरीब का मतलब धन से नहीं होता, सबसे कमजोर व्यक्ति होता है। इसलिए मन पे कंट्रोल होना चाहिए। अब देखिए, इसको गरीब से तुलना मत करिएगा। गरीब का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। गरीब का मतलब कमजोर है, वो निरीह है, जो जहाँ मन जहाँ चल दे रहा है, उसके अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से क्या है कि जिस समाज में अगर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं हो, क्या है? वो समाज जो है मानव न होकर पशु के समान हो जाएगा। लैंडिस ने उचित ही कहा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, लैंडिस ने कहा है। अगर मानव पे नियंत्रण न करे, ठीक है, तो मानव का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऊपर और कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बड़े लोग हैं, पूर्वज हैं, वो हमें चीज़ों को सिखाते हैं, हम पे नियंत्रण करना सिखाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अपने बच्चों पे नियंत्रण करेंगे। हमारे बच्चे अपनों बच्चों पे नियंत्रण करना सिखाएंगे। तो क्या होगा? जब हम
जब हम बच्चे थे तो माता पिता बोलते थे, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, वो करो, ऐसा काम करो बेटा, ये गलत काम है, ऐसा मत करना बेटा। क्या करते थे? हम पे नियंत्रण करते थे, ठीक है। क्या करते थे? नियंत्रण करते थे। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कानून बनाई है कि भैया जो कत्ल करोगे तो तुमको ये सज़ा मिलेगी, चोरी करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। हाँ, तो उसको क्या करती है? न्यायालय फॉलो करती है, ठीक है, और पुलिस जो है वो सज़ा देती है। कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से जो है धर्म क्या करता है कि धर्म क्या करता है कि बताता है कि एक ये मत करिए, मानवता को रखिए, पशुओं पर अत्याचार मत करिए, ठीक है, बुराइयों को दूर करने की तरीका बताता है। कौन बताता है? धर्म बताता है। तो हर जो है एजेंसियां अपने अपने तरीके से क्या करती हैं? समाज को नियंत्रण करने की कोशिश करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोटोमार साहब को पढ़ लेते हैं। देखिए, बोटोमार के द्वारा किए गए विवेचना के आधार पर सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, दबावात्मक सिद्धांत दो भागों में विभाजित किए हैं बोटोमार साहब। अब देखिए, दबावात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहारों का नियमन बल प्रयोग तथा दंड द्वारा किया जाता है। किसके मतलब इसमें दबावात्मक सिद्धांत में क्या करते हैं कि ये बल का प्रयोग किया जाता है, दंड का प्रयोग किया जाता है। किसको? समाज को नियंत्रित करने के लिए। दबाव और दंड के पद्धति के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो वह होता है कि जिसके दबाव डालने अथवा दंड देने का अधिकार होता है, ठीक है। इसमें दो पक्ष हैं, एक जो दंड देता है, एक जो दंड लेता है। तो दंड कौन कौन देता है? माता पिता देते हैं, परिवार के बड़े लोग देते हैं, जनजातियों के सरदार और पंचायत देती है, जाति समूह पंचायत देता है, आधुनिक संगठन राज्य आते हैं, ठीक है। दूसरे पक्ष में वो व्यक्ति होते हैं आते हैं जिन पर दबाव डाला जाता है। एक व्यक्ति क्या होता है? दबाव डालता है। कौन से? माता पिता, सरदार होते हैं, पंचायतों के जाति, आधुनिक संगठन होते हैं, राज्य होती है। और एक व्यक्ति जो है कौन था? जो जुर्म करता है, ठीक है, जो जुर्म करता है, ठीक है। तो अब देखिए, इन दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण सामाजिक रीति रिवाजों कैसे होता है कि सामाजिक रीति रिवाजों से होता है, प्रतिमानों मूल्यों से होता है, कानूनों के अनुसार डिफाइन होता है कि भैया ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, नहीं करना है। रीति रिवाजों का अलग मूल्य है, प्रतिमानों का अलग मूल्य है, मूल्य तो है ही, कानूनों का अलग है कि भैया आपको ऐसे करेंगे तो ये दंड मिलेगा, वैसे करेंगे तो दंड मिलेगा। रीति रिवाजों में क्या है कि आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप जो है धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, चाहे जो है मानवता के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए प्रतिमानात्मक अथवा मूल्यात्मक सिद्धांत, प्रतिमानात्मक अथवा मूल्यात्मक सिद्धांत किसी भी समाज में नियंत्रण मात्र दबाव, भय या दंड के द्वारा संभव नहीं है। देखिए, खाली दबाव, दंड और भय के बना के आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए कोई चींटी को मार देता है, ठीक है, चींटी को मार देता है, उसमें कौन दंड मिलेगा? लेकिन वहाँ पे जो है हमें धर्म बताता है कि देखिए, जानवरों पे किसी पे भी अत्याचार मत करिए, ठीक है, किसी पे अत्याचार मत करिए। तो क्या है? अतः सामाजिक उसमें क्या है कि आपको ये यहाँ पे दंड थोड़ा दिया जा रहा है, लेकिन आपको क्या दिया जाए? आपको नैतिकता दी जा रही है कि भैया ऐसा काम मत करिए। अतः सामाजिक नियंत्रण का दूसरा सिद्धांत व्यक्ति द्वारा समूह के मूल्यों का अभ्यंतरीकरण और स्वैच्छिक आज्ञा पालन, ठीक है। स्वैच्छिक मतलब कि आप अपनी स्वेच्छा से आज्ञा का पालन करिए, अभ्यंतरीकरण करिए पर बल देता है। इसके अनुसार व्यक्ति का आरंभिक समाजीकरण समुचित है, ठीक है, तो सामाजिक नियमों के प्रति आदर का भाव होगा तथा समाज के मूल्यों के एवं प्रतिमानों का हृदयंगम करेगा। मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर उत्साह को भरना, उसके अंदर मोटिवेशन को भरना कि भैया ऐसा आप काम करिए, ऐसा काम करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो क्या होगा? बताइए। जैसे हमारे परिवार क्या कहते हैं, बेटा ईमानदार बनो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो इससे क्या होगा? हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? कौन सजा मिलेगा? कोई सजा नहीं मिलेगा। लेकिन झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? लोगों का विश्वास खो देंगे। जब लोगों का विश्वास खो देंगे तो लोग हम पे विश्वास करना छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो क्या होगा? हमें अन्य तरीके से समाज के द्वारा कठिनाइयाँ, कोई हमें उधार नहीं देगा, ठीक है, कोई हेल्प करने जाएंगे तो झूठा है, बहुत बड़ा वो है, धोखेबाज है, हाँ, इसको कौन हेल्प करेगा? तो क्या है, हम सामाजिक प्रतिमानों के हिसाब से नहीं चले तो हमें क्या मिलेगा? समाज ही दंड देगा अन्य तरीकों से। ये मत समझिए खाली जेल जाना ही दंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है। इसमें पहला हम पढ़ेंगे चेतन और अचेतन नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे? चेतन और अचेतन नियंत्रण। इसके प्रतिपादक अमेरिकन समाजशास्त्री कुले तथा L.L. बर्नार्ड साहब है, ठीक है। कौन है? कुले और L.L. बर्नार्ड साहब हैं। ऐसे व्यवहार जिसका पालन व्यक्ति सचेतन रूप से करते हैं उसे चेतन नियंत्रण करते हैं, ठीक है। मतलब कि एकदम चेतन, मतलब कि एकदम जो है एक्टिव होके, ठीक है, एकदम एक्टिव होकर करते हैं, सेंसिटिव होके, ठीक है,
और दिमाग खोल के करते हैं। जैसे उसे चेतन मन कहते हैं। चेतन और अचेतन दो ही प्रकार है, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे जाति व्यवस्था में खान पान भैया नहीं खाएंगे, छुआछूत करना, विवाह के नियमों का पालन करना, ये सब क्या है? चेतन मन है। ठीक है, चेतन मन से हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को निभा रहे हैं। कुछ ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, आदर्श और मूल्यों के अंग बन चुके हैं तथा जिनका व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रभाव अस्थायी हो चुका है तथा उनको करने के लिए अधिक सोचना नहीं पड़ता है, उसे अचेतन मन कहते हैं। जैसे परंपरा, संस्कार, धार्मिक विश्वास, मतलब वो अचेतन मन में जा चुका है, अरे ये हमको ये करना ही है, परंपरा बंधे हैं तो इसको हमको करना है, संस्कार में बंधे तो हमको करना है। जैसे जैसे क्या है कि हमको इसी जात में शादी करनी है, परंपरा है। संस्कार में क्या है, हमको होली दिवाली सब मनाना है। धार्मिक विश्वासों में क्या है, हमको इन देवी देवताओं का पूजा करना ही करना है। हमारे अचेतन मन में आ चुका है, इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, लेकिन छुआछूत में कब देखते हैं, अरे ये किस जाति का है, वो किस जाति का, किसे में छुआछूत करना है, किसे नहीं करना है, तो हम अपने माइंड को क्या करते हैं, प्रेजेंट रखते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट रखना ही नहीं है, तो करना ही करना है, उसे क्या कहते हैं, अचेतन मन। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नियंत्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम आसान है। बस आपको हल्का सा दिमाग खोल के रखना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे चेतना चेतन में क्या पकड़ना था कि आप जो है अपने मन को खुला रख करते हैं कि छुआछूत करना है, अरे भाई ये छुआछूत करना है, विवाह किससे करना है, ठीक है, खान पान किसके यहाँ करना है कि नहीं करना है, तो आप ठीक है दिमाग। अब परंपरा और संस्कार, धार्मिक विश्वास में क्या करते हैं, ये बधा हुआ है कि हाँ ये तुमको करना ही करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पे। किस पे आते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पे आते हैं। देखिए इसके प्रतिपादक कौन है, कार्ल मैनहीम है। कौन है, कार्ल मैनहीम है। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति उस पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, गुरुजनों, मित्रों, पड़ोसियों द्वारा। मतलब ये बहुत समीप के लोग जो होंगे, जैसे माता पिता हो गए, गुरुजन हो गए, मित्र, पड़ोसी द्वारा किया गया जाता है। और नियंत्रण क्या होता है, यह प्रशंसा, ये कैसे होता है, प्रशंसा करते हैं कि भैया तुम बहुत अच्छा काम किए हो, आलोचना भी करते हैं कि तुम बहुत गंदा काम किए हो, सम्मान या पुरस्कार देते हैं। मतलब क्या करते हैं, हमारे माता पिता गुरुजन जो है क्या करते थे कि बच्चे में भाई ये काम कर, कि अच्छा काम किए हो, दौड़ में फर्स्ट आए तो लो भैया पुरस्कार लो। ठीक है, कहीं चोरी करते हुए पकड़े हुए तो लो भैया लो लाठी खाओ। ठीक है, तो क्या है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और हम पे डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, अप्रत्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्ति का शेष सामाजिक, भौतिक, पर्यावरण तथा विभिन्न, जैसे जो इनको छोड़ के, जैसे गुरुजन हो गए, माता पिता हो गए, ठीक है, जो एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, उनको छोड़ के अगर किसी चीज़ से होता है, जैसे शेष सामाजिक या भौतिक, पर्यावरण तथा विभिन्न समूहों या संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण क्या है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। इनको छोड़ के जो भी हमको नियम पे नियंत्रण होता है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसमें तर्क तथा सामूहिक कल्याण का को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें हम लोग तर्क लगाते हैं कि भैया ये कह रहे हैं तो भैया सोचें कि भैया गलत है कि सही है। ठीक है, गलत है कि, जैसे मान लीजिए कोई अखबार में छपा हुआ है कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि अखबार में छपा है, हो सकता है गलत हो, मीडिया आजकल बिकी हुई है, ये सब सोचते ही सोचते हैं। तो यह है, ये सब चीज़ें क्या है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पे आते हैं। किस पे आते हैं, सकारात्मक और नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण पे आते हैं। देखिए इसका उल्लेख जो है किम्बल यंग ने किया है। जब व्यक्ति को पुरस्कृत कर सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। क्या, ये व्यक्ति जो है अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत करते हैं, भैया तुम अच्छा काम किए हो, लो पुरस्कार लो, तो उसका क्या कहेंगे, सकारात्मक नियंत्रण का। जैसे अच्छे आचरण वाले छात्र को, खिलाड़ी को, वीर सिपाही को प्रशंसा पत्र, ध्यान, धन्यवाद, शाबाशी देना क्या होता है, सकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। अब आते हैं नकारात्मक पे। ठीक है, देखिए जब समाज विरोधी कार्य करने वाला व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जब कोई समाज विरोधी काम करता है, समाज के प्रतिमानों के मूल्यों के साथ नहीं चलता है, तो उसे नकारात्मक नियंत्रण कहा जाता है। जैसे जेल, उसको कैसे, जैसे उसे दंड मिलता है, जेल जाता है, जुर्माना देता है, मृत्यु दंड होता है, उपहास होता है, व्यंग देता है, आलोचना होता है, बहिष्कार होता है उसका। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नकारात्मक जो है किसमें आएगा, नियंत्रण में आएगा। ठीक है, अब आते हैं संगठित और असंगठित नियंत्रण पर। ठीक है, संगठित और असंगठित तथा सहज नियंत्रण पर। ठीक है, देखिए इसके प्रतिपादक कौन है, गुरुविच मूर है। देखिए संगठित नियंत्रण वह नियंत्रण है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियां तथा व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या करती हैं, संगठित नियंत्रण क्या करता है कि अनेक छोटी छोटी एजेंसियां तथा व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे शिक्षण संस्था, परिवार, राज्य, बैंक आदि जो है क्या करती हैं,
अपने छोटे छोटे नियमों द्वारा क्या करती हैं, व्यवहार को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जबकि असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं, सांस्कृतिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे संस्कार हो गए, परंपरा हो गए, जनरीति हो गए, लोकाचार हो गया। इसमें असंगठित है, संस्कार देना, परंपरा, जनरीति, लोकाचार का है, क्या है, असंगठित नियंत्रण है। सहज नियंत्रण क्या है, सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल, आदर्श और विचार, ठीक है, उनके अनुभव कैसा है, मूल्य कैसा है, किस मूल्य को मानते हैं, ठीक है, आदर्श कैसा है उनका, ठीक है, इस और विचार कैसा है, इस चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्या होता है, वो सहज नियंत्रण होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण, ठीक है, सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं लेपियर, ठीक है, कौन है, लेपियर। अब देखिए जब सत्ताधारी व्यक्ति शक्ति का उपयोग कर समाज का परंपराओं और सामाजिक मूल्यों, स्वीकृति, व्यवहारों पर के विपरीत करते हैं, ठीक है, जब सत्ताधारी व्यक्ति शक्ति का उपयोग समाज की परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और स्वीकृति व्यवहारों के विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है, सत्ताधारी आदमी है और क्या करता है, जो है समाज के परंपराओं के और मूल्यों के जो है खिलाफ अपना काम करता है, तो इसे सत्तावादी नियंत्रण कहेंगे। जैसे निरंकुश और तानाशाही शासकों द्वारा नियंत्रण, क्या करते हैं ये लोग, जो समाज की परंपराएं हैं, समाज का मूल्य है, इसके खिलाफ चलते हैं, कौन, निरंकुश और तानाशाही शासक, ठीक है। इसमें कूटनीति, धमकी, अधिकार प्रदर्शन, प्रलोभन आदि का सहारा लिया जाता है। इसमें लोग धमकी देते हैं, सत्ताधारी लोग, कि ऐसा नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ठीक है, हाँ, और प्रलोभन भी देते हैं कि ऐसा करो, ठीक है, अपने हिसाब से अपने प्रलोभन को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक नियंत्रण पे आते हैं, उसी का पार्ट है। लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि भैया आप ऐसा करिए, नहीं करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा, नहीं पुरस्कार मिलेगा, आप ऐसा करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे स्वच्छता अभियान था, आप जो है अपने घरों की क्या करिए, सफाई करिए, आस पड़ोस की सफाई करिए, ठीक है, मोदी जी ने शुरू किया था। तो उसमें क्या आपकी स्वेच्छा से है, आप साफ सफाई करेंगे, आप ही का जो है गांव, समाज, शहर साफ रहेगा, ठीक है। जैसे ऐच्छिक आज्ञाकारिता, अनुनय, वार्तालाप, सामाजिक प्रोत्साहन, ये सब करके क्या किया जाता है, लोकतांत्रिक नियंत्रण को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये आपकी ऐच्छिक पे है, आपकी इच्छा पे है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, प्रोत्साहन मतलब भरते हैं कि ऐसा करिए, अनुनय मतलब कि निवेदन भी करते हैं, वार्तालाप बात करते हैं, ठीक है, ये सब होता है। अब आते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर, ठीक है। देखिए औपचारिक नियंत्रण क्या है, औपचारिक नियंत्रण लिखित एवं निश्चित कानूनों या नियमों द्वारा किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, औपचारिक क्या है, लिखित और निश्चित कानून का नियम है, ठीक है ना, लिखित है और निश्चित कानून है। इसके अनुसार इसके पीछे राज्य और सरकार की शक्ति होती है। जैसे न्यायालय हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, कानून हो गया। न्यायालय की किताब में आईपीसी की धारा में क्या होती है, एक सेट ऑफ रूल है, रूल का कलेक्शन है कि आप ये गलती करेंगे तो आपकी ये सजा मिलेगी, ये गलती करेंगे तो वो सजा मिलेगी। तो क्या कर रहे हैं वो, नियम के हिसाब से समाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कहते हैं औपचारिक नियंत्रण, ठीक है। अनौपचारिक नियंत्रण क्या भैया, का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। किससे होता है, ये राज्य नहीं करती है, ये कौन करता है, ये राज्य नहीं करती है, कौन करता है, ये समाज करता है, समाज करता है। इसके अंतर्गत नियंत्रण या तो आंतरिक मूल्यों के माध्यम से या तिरस्कार या सम्मान की भावना से होता है। क्या करती है समाज, क्या करती है कि भैया आपने ये किया है, आप बड़े गंदे आदमी हैं, ठीक है। जैसे किसी ने क्या किया कि मान लीजिए कि जो है मंदिर से मूर्ति को चुरा लिया है, ठीक है, मंदिर से मूर्ति को चुरा लिया, तो क्या कहेंगे, अरे यार ये तो बड़ा गंदा काम किया है, मूर्ति चोरी कर लिया है, ठीक है, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। तो क्या करेगा समाज, उसको क्या करेगा, तिरस्कृत करेगा, बहुत ही गंदी निगाह से देखेगा। जैसी प्रथा, परंपरा, लोकाचार, विश्वास, जनमत, धर्म, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अनौपचारिक नियंत्रण करते हैं, ठीक है। प्रथा हो गया, परंपरा हो गया, लोकाचार हो गया, विश्वास हो गया, जनमत हो गया, धर्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, ठीक है। कौन कौन जो है सामाजिक नियंत्रण करने वाली एजेंसियां हैं, ठीक है, कौन कौन सामाजिक नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन इसमें भी 10-15-20 मिनट का समय लगेगा, तो इसको देखते रहिए। चलिए देखते हैं, परिवार, पहला नियंत्रण करता कौन है, परिवार है, कौन है, परिवार। अब देखिए परिवार के बारे में पढ़ते हैं। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में से परिवार का स्थान सर्वोपरि है। ये अनौपचारिक है, ये आप नियम कानून, लिखित नियम कानून इसका नहीं है, ठीक है। और संगठित है, कोई संगठित भी नहीं है। और प्राथमिक साधन मतलब पहला साधन है, ठीक है। ये नियंत्रण करने पे आप पर नियंत्रण करने का। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है।
आपको क्या करता है, परिवार एक सामाजिक आदमी बनाता है, ठीक है। परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं तथा नियमों से परिचित कराता है, ठीक है। क्या करता है परिवार कि आपको विश्वासों से, समाज के क्या मूल्य हैं, ठीक है, क्या आदर्श हैं, क्या प्रथाएं हैं, क्या नियम है, इसको क्या करता है, इससे परिचित कराता है। मतलब कि आपको क्या करता है, समाजीकरण कराता है, ठीक है। व्यक्ति स्वतः ही सामाजिक नियमों को आत्मसात कर अनेक अनुरूप आचरण करने लगता है और जिससे समाज का नियंत्रण बन जाता है। इससे क्या करता है, हर बच्चा जो है अपने परिवार से इस तरह से धीरे धीरे सीखता है और धीरे धीरे सीखते सीखते क्या होता है, बच्चा समाजीकरण हो जाता है, सामाजिक हो जाता है और एक नियंत्रित व्यक्ति बन के उभरता है, जिससे हमारा समाज प्रॉपर तरीके से चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरीतियाँ, जो जनहित में फैली हुई जनरीतियाँ हैं वो भी क्या करती हैं, समाज को नियंत्रण करने में काम करती हैं। जनरीतियाँ क्या हैं, प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है कि ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, ठीक है, ये तो करना ही करना है। इसका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा और आलोचना की जाती है, व्यक्ति को हंसी उड़ाई जाती है, ठीक है, निंदा होती है, उसकी आलोचना होती है, व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है तथा उस पर व्यंग किया जाता है। इस प्रकार जनरीतियाँ सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो समाज में चर्चित है कि भैया ऐसा काम नहीं करना, अगर आप उसके खिलाफ काम करते हैं तो आप पे हंसी आलोचना का शिकार होते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है और इस तरह से जो है जनरीतियाँ भी क्या करती हैं, समाज को नियंत्रित करने में बहुत ही क्या है, सहायक हैं। लोकाचार व रूढ़ियाँ, लोकाचार या रूढ़ियाँ कहेंगे इसको। जब जनरीतियों में समाज कल्याण, ठीक है, की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेता है। यह अधिक स्थिर होती है, इनमें उचित एवं अनुचित का भाव निहित होता है। क्या होता है, इनमें क्या उचित है और क्या अनुचित है का भाव निहित होता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक लोकाचार कुछ कार्यों करने के निर्देश देते हैं, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, ये सकारात्मक कार्य है। बिल्कुल सत्य बोलने से कोई घाटा नहीं होगा, विज्ञान भी कह रहा है, ठीक है। सभी जीवों पर दया करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। नकारात्मक लोकाचार में हमें कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हंसी मत करो, हिंसा मत करो। इन सब चीज़ें हैं सकारात्मक और नकारात्मक क्या हैं, लोकाचार हैं, रूढ़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं प्रथाओं पर, कस्टम पे आते हैं। प्रथाएं क्या हैं, जब जनरीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, जब जनरीतियाँ ही व्यवहार में मतलब कि आपके दिन प्रतिदिन वाले कार्यों में बहुत अधिक आ जाती हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, हस्तांतरित चलती रहती हैं और ऐसी समूह अथवा समाज की आदत बन जाती है, वे प्रथाओं की ओर रूप ले लेती है। जब आपके व्यवहार में आते आते इतनी अंदर तक घुस जाता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है, तो क्या होती है, वो प्रथा बन जाती है। देखिए, सरल व जटिल, प्राचीन और आधुनिक समाजों में प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक, अनियोजित, असंगठित और सशक्त साधन था। ये क्या था, अनौपचारिक है, कोई लिखित रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये समाज टू समाज डिफर करता है, धर्म टू धर्म नहीं, समाज टू समाज। शेक्सपियर इन्हें क्रूर कहते हैं, तो मॉन्टेन इन्हें गुस्सेबाज तथा धूर्त स्कूल मास्टरनी लाख इनकी शक्तियों की प्रकृति को से महान बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेकन का कहना है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन को प्रमुख न्यायाधीश है। प्रथाएं क्या हैं, मनुष्य के जीवन के प्रमुख न्यायाधीश हैं। ये प्रथाएं क्या करती हैं, आपको जो है एक न्यायाधीश की तरह क्या करती हैं, रोकती हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये दंड मिल जाएगा, ठीक है। प्रचार पे आते हैं। प्रचार क्या है, प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, जो काफ़ी प्रचार होता रहता है, ठीक है। किम्बाल यंग के शब्दों में सुझाव प्रचार को क्रियाशीलता की कुंजी कही गई है। क्या कही है, सुझाव प्रचार को क्या कही है, क्रियाशीलता की कुंजी। प्रचार सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। प्रचार क्या बनता जा रहा है कि समाज को नियंत्रण करने का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। इसके लिए अनेक साधन का उपयोग करते हैं, जैसे अखबार का, पत्र पत्रिकाएं का, साहित्य का, रेडियो का, टेलीविज़न का, सिनेमा का, प्रदर्शन, मेला, सभा आदि समारोह। इन चीज़ों का प्रयोग करके क्या करते हैं, समाज को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके उपयोग से ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रचार पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अपने दिमाग को टॉपिक के हिसाब से ढाल लीजिए। स्टूडेंट शुड बी ए बेस्ट एक्टर। स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर होना चाहिए। उसको जैसा टॉपिक मिले अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना चाहिए, ठीक है। इतिहास पढ़े तो सोचे कि अरे हम तो इतिहास की दुनिया में चले गए। विज्ञान पढ़े तो अपने आप को एकदम साइंटिस्ट की तरह सोचे, ठीक है। भूगोल पढ़े तो भूगोलवेता की तरह सोचे। जब इस तरह सोचेंगे तो क्या होगा, आपको मज़ा आएगा और आप टॉपिक के हिसाब से ढल जाइए, ठीक है।
तो फिलहाल प्रचार चल रहा है, तो प्रचार तंत्र पे आ जाइए। आजकल प्रचार तंत्र का तो महत्व बढ़ ही गया है, खासतौर से राजनीति में, ठीक है। इसके उपयोग से आज उनके सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण पाने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, जैसे दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह, अंधविश्वास। मतलब क्या है कि इन चीज़ों को तोड़ने में जो है प्रचार का बड़ा रोल रहा है, ठीक है, मीडिया का बड़ा रोल रहा है। क्रेंच और क्रचफील्ड का मत है कि युद्ध काल में प्रचार एटम बम से अधिक खतरनाक हथियार होता है। युद्ध काल में अगर कोई अफवाह फैल जाए, कहते भैया यहाँ बम गिरने वाला, देखिए लोग कैसे घर छोड़ के भागते हैं युद्ध काल के दौरान, ठीक है। और जबकि शीतकाल में यह संयुक्त राष्ट्र से भी अधिक क्या होता है, प्रभावशाली साधन होता है। और शांति चल रही है तो कोई नियम का पालन करने जाए, जैसे देखिए कोरोना जब फैला था तो गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया था कि भैया घर से नहीं निकलना है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप मर जाएंगे, ठीक है, आपको कोरोना फैल जाएगा, आप जो है पूरा घर वाले साफ हो जाएंगे। तो लोग क्या किए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक है। वो किसका कमाल था, प्रचार का कमाल था, और जो सच भी था। प्रचार करना भी चाहिए ऐसी महामारी में, ठीक है। चलिए, जनमत क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन। यह अनौपचारिक साधन है। बोटोमार का कहना है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंध व निर्देशित करता है। जनमत क्या करता है, व्यवहारों को प्रतिबंधित करता है, रोकता है और निर्देशित करता है, रास्ता भी दिखाता है। आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। आदिम एवं आधुनिक समाज सभी जो हैं समाजों में क्या करते हैं, जनमत लोगों पर व्यवहार पर अंकुश रखता है। दुर्खिम और मालिनोव्स्की एवं अनेक मानवशास्त्रियों ने आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में जनमत का महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। दुर्खिम क्या कहे हैं, दुर्खिम और मालिनोव्स्की अनेक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने आदिम समाजों पे नियंत्रण बनाए रखने में जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेता कैसे करते हैं सामाजिक नियंत्रण। देखिए नेता क्या करते हैं, नेता का मतलब होता है लीडर, जो नेतृत्व करता है किसका, शासन का, समाज का, ठीक है। देखिए दुर्खिम नेताओं के सामुदायिक जीवन का प्रतिनिधि मानते हैं। दुर्खिम क्या मानते हैं, नेताओं को सामुदायिक जीवन का प्रतिनिधि मानते हैं। ध्यान रखिएगा, नेता जन अपने आचरण, चरित्र, आदर्श, बुद्धि, परिश्रम और सूझबूझ से लोगों के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, बिल्कुल प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए चाहे वो अंबेडकर जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे लोहिया जी हों, चाहे मोदी जी हों, अपने नेतृत्व से क्या करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सच बात है। अपने चरित्र से, अपने आदर्श से, अपने आचरण से। देखिए भले नेताओं को बहुत लोग गाली लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी का एग्जाम निकालना कितना कठिन हो गया। वो तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, इतने लोगों के दिल में जाके बैठते हैं। तो ये मत समझिए कि वो आसान लोग हैं, ये नॉर्मल लोग हैं। क्या है वो बहुत ही ऊंचे स्तर के, ऊंचे दर्जे के लोग हैं। उनका IQ लेवल क्या है, बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। चाहे कोई भी अच्छा एक हाई लेवल का नेता हो, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ग्रुप डी का एग्जाम निकालने में, ठीक है, हालत तबीयत खराब हो जाती है आजकल बच्चों की, देख रहे हैं ना। अब वो जो है इतने बड़े बड़े पद पे आसीन होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कंपटीशन लड़के ही तो जाते हैं। एक तरह से कंपटीशन ही तो उनके लिए भी है। राजनीति का कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो अपने जो है अंदर निगेटिविटी को हटाइए। देखिए हिटलर, मुसोलिनी, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि नेताओं ने क्रांति और शांति के समय लोगों को अपने नेतृत्व से प्रदान किया, ठीक है। क्या किया, नेतृत्व प्रदान करके क्या किया। जब गांधी कहते थे कि चलना है कहाँ आंदोलन, लोगों की लाइन लग जाती थी, लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। क्या कर रहे थे वो, समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, अपने चरित्र से, अपने आदर्श से। उनका चरित्र इतना उज्जवल था, ठीक है। फीचर का कहना है कि नेतृत्व का आधारशिला है जिस पर संपूर्ण समाज की वास्तविक संरचना आधारित है। क्या है, नेतृत्व क्या है, एक आधारशिला है, आधार है, नींव है, जिस पर संपूर्ण समाज की क्या है, वास्तविक संरचना, जिस पर क्या है, पूरा समाज जो है मतलब कि बिल्डिंग की तरह खड़ा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कानून बिल्कुल जरूरी है। रास का मानना है कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाती है। कानून क्या होता है, नियमों का कलेक्शन है जिसके हिसाब से जो है समाज चलता है। गलती करेंगे सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशेषीकृत स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्या करता है, क्रियाशील, स्वयं समाज ही बनाता है, ठीक है। और नियम भी तो संसद ही बनाई है। संसद कहाँ से बनी है, समाज से बनी है। हमारे यहाँ बीच से लोग चुन के आते हैं, वहाँ नियम बनाते हैं, किसके लिए, हमारे लिए, अपने लिए, ठीक है। कानून समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दो तरीके से नियंत्रण करता है, ठीक है। कानून क्या करता है, सकारात्मक तरीके से नियंत्रण करता है, नकारात्मक अभी पढ़ चुके हैं। सकारात्मक में क्या करता है, पुरस्कृत, नकारात्मक में क्या करता है, दंड देता है।
नकारात्मक पद्धति में दंड की व्यवस्था तथा सकारात्मक पद्धति में पुरस्कार की व्यवस्था, पदक, प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल की जाती है, ठीक है। चलिए, सब चीज़ें बहुत आसान है, आपको जान लेना है, ठीक है। अब देखिए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। बनो आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, बस इतना करना है। आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस आप बटन दबा दीजिए। आपसे 1 भी रुपया नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। आप बस बटन दबा दीजिए लाल वाला, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। राज्य स्टेट, राज्य कैसे करती है नियंत्रण? देखिए, राज्य सामाजिक नियंत्रण का प्रभावशाली अभिकरण है। क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्या है? प्रभावशाली अभिकरण है। पुलिस, न्यायालय, जेल तथा कानून के द्वारा वह अपने भू क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण प्रदान करती है। राज्य का मतलब देश समझिए। राज्य एक जो है बहुत ही फॉर्मल शब्द है जो हमारे कानून की भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन राज्य का मतलब आप देश समझिए। राज्य का मतलब राज्य नहीं, देश होता है, ठीक है। ये क्या करती है? पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जेल के द्वारा और कानून के द्वारा अपने भू क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण प्रदान करती है तथा समाज विरोधी तत्वों एवं अपराधियों को अंकुश रखता है। बिल्कुल, जब योगी जी आए थे तो कहे थे कि जो भी क्या हैं, घोटालेबाज हैं या दंगेबाज हैं, जो है राज्य छोड़ दें, नहीं तो क्या हो जाएगा, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, नहीं तो इनकाउंटर हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय बहुत उन्होंने अंकुश लगाया और बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो इस तरह से राज्य क्या करती है? उन्हें दंड देकर, चाहे उन्हें डरा धमका कर क्या करती है? कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं, धर्म और रिलीजन। धर्म भी क्या करता है? समाज को कंट्रोल करता है। जैसे धर्म व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा एवं सहयोग के गुणों को विकास करती है। देखिए, ये कभी विज्ञान आपके अंदर नहीं भरता है कि प्रेम क्या होता है, दया क्या होता है, सहानुभूति क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होता है। ये कौन भरता है? आपके अंदर भरता है धर्म, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म ये चीज़ें सिखाती हैं। और बिल्कुल धर्म में और विज्ञान में आपको समन्वय बना के चलना है। धर्म से आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, और विज्ञान से क्या सीखना है? विकास, 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 ठीक है। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र तथा अपवित्र में अंतर स्पष्ट करता है, ठीक है। दुर्खिम के अनुसार क्या करता है? धर्म क्या करता है? पवित्र तथा अपवित्र में अंतर को स्पष्ट करता है। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट पे आते हैं, इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे। मानव अलौकिक शक्तियों से डरता है, अतः पाप और नरक के भय से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों में बचता रहता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति के विचार पर अंकुश लगाता है। मनुष्य क्या करता है? अलौकिक शक्तियों से क्या करता है? डरता है, अतः पाप और नरक से जाने से क्या करता है? डरता है, ठीक है। मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते से जा रहे हैं, हाँ, और कहीं गन्ने का खेत दिखा, सोचा इतना बढ़िया गन्ना एक तोड़ लें क्या, हाँ, और चखते हुए चले चलेंगे। लेकिन क्या कहेंगे? अरे यार छोड़ो यार, गलत काम है, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ? धर्म जो है आपकी गलतियों को रोक रहा है, आप पे नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नैतिकता पे आते हैं। किस पे आते हैं? नैतिकता पे आते हैं। नैतिकता, मोरलिटी, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा, ये सब क्या नैतिकता है, ठीक है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है कि क्या गलत है, क्या सही है, तथा साथ ही उसे अच्छे और कार्यों का निर्देश देती है कि देखिए भैया ये कार्य अनैतिक है, क्या है? ये कार्य अनैतिक है। जैसे किसी पंचायत में बैठे हैं और जो है आप जो है कोई गलत चीज़ बोलते हैं, किसी गलत चीज़ का सपोर्ट करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? भैया ये आप बोल रहे हैं बहुत अनैतिक बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। किसी को गाली दे देते हैं तो क्या बोलेंगे? अरे आप अनैतिक काम कर दिए, आप जो है मन को किसी के ठेस पहुंचा रहे हैं। नैतिकता अनुचित एवं बुरे कार्यों पर रोक लगाती है, बिल्कुल लगाती है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा। क्या है? शिक्षा। देखिए ये तो बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इस सबको जो है समावेश कर देती है, ये है आपके अंदर, ठीक है, एक अव्वल दर्जे का, एक जागरूक दर्जे का। तो आप जो है बहुत ही माहिर समाज में इंसान की तरह जीवन जिएंगे। शिक्षा व्यक्ति को तर्क और विवेक पैदा करता है, बिल्कुल तर्क और विवेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि तभी आप जो है रूढ़िवादी में और धर्म में अंतर कर पाएंगे। क्या रूढ़िवादिता है, क्या धर्म है, ठीक है। उसमें आत्मनियंत्रण का शक्ति प्रदान करती है, बिल्कुल आत्मनियंत्रण की। तर्क जब करेंगे कि भैया ये काम गलत है कि सही है, तभी आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप पे नियंत्रण हो पाएगा। जिससे वह स्वयं उचित और अनुचित को ध्यान में रखकर सामाजिक नियमों को, प्रतिमानों को, कानूनों को पालन करता है, ठीक है। क्या गलत है, क्या सही है, तर्क लगाता है, फिर नियमों को, सामाजिक नियमों को जो आंकलन करता है कि गलत है कि सही है, अरे ये गलत है कि सही है। जैसे देखिए पशुओं की बलि हमारी परंपरा में चली आ रही है, लेकिन अब तर्क लगाइए क्या सही है? दहेज प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है, क्या सही है? नहीं है, सही है। तो इस पर हमें रोक लगाना है, अपने तर्क का प्रयोग करना है, ठीक है।
कानूनों का पालन करना है तर्क लगा के, नहीं तो भैया जेल जाओगे, सीधी सी बात है। शिक्षा व्यक्ति को अपने समाज के आदर्शता व्यवस्था से परिचित कराता है। क्या करता है? समाज को आदर्शता व्यवस्था से परिचित कराता है, उस जिसके अनुसार आचरण पर कर व्यक्ति अपने संस्कृति के अनुरूप ही आचरण कर जिस पे क्या करता है? इसके अनुसार आचरण कर व्यक्ति अपने संस्कृति के अनुरूप ही आचरण करना सीखता है और सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में क्या करता है? योगदान करता है। ठीक है, इस तरह से आज का सेशन हुआ समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।